स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर आपका जो 9th और 10th दोनों क्लासेस में है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स का हर जगह यूज होता है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट्स के डिफरेंट प्लान्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ती है और वो स्टैटिक्स से ही हमें मिल सकता है। तो देखिए, स्टैटिक्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे आपका कि भी स्टैटिक्स की कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले में है इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप के या और भी कम्युनिकेशन के मोड आजकल आ गए हैं। सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं जिनमें आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है या आप इकट्ठा करते हैं खुद। तो वो सारी चीजें हमारे पास यूज डेली लाइफ में हमारे होते रहते हैं। उसके बाद आता है एग्जांपल्स। इसके जनरल एग्जांपल्स आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके बॉलर्स की एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज बैट्समैन जो है उसकी एवरेज बैटिंग एवरेज क्या है, ठीक है, और उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा को डिफरेंट टाइप से हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पाई चार्ट, पिक्चोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, बहुत सारे तरह से हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है, इसे देखिए आप एग्जांपल्स में आते हैं आपके डेली लाइफ में। क्रिकेट का हो गया, गेम्स में हो गया, प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, या आपके घर का बजट भी हो सकता है, बजट ऑफ योर होम, और उसमें आप पूरे साल का रिकॉर्ड रख सकते हैं। हर महीने हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी इनकम कितनी है, ठीक है। या स्टूडेंट्स आपसे भी रिलेटेड हो सकती है, पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, पूरे साल भर डेली पॉकेट मनी आपको कितनी मिली, तो उसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। टेम्परेचर्स लेते हैं हम, गर्मियों में या सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो समर सीजन में टेम्परेचर पीक पे होता है 48, 47, तो रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, बहुत सारा डाटा है, करेक्शन हम करते हैं उनकी। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज डाटा, मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा है क्या? Yes, those facts or figures collected for a definite purpose. यानी those facts or figures, those are collected for a definite purpose. किसी definite purpose के लिए अगर हम कोई information collect करते हैं, उसको हम data बोलते हैं. Yes, and after that, definition of the statistics. What is the definition? It is the branch of mathematics. Yes, it is that branch of mathematics in which we use extract of data for meaningful purpose. Yes, किसी meaningful purpose के लिए extract of data हम use करते हैं, उसको हम, ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डाटा को डील करते हैं। Yes, this one is the definition. And अब यहां पे आता है डाटा दो तरह का होता है हमारा। एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। यस, डाटा हम इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दूंगा। आप लोग क्लास में क्लास टीचर, एक सब्जेक्ट टीचर, रिजल्ट कंपाइल होता है आपका, परफॉर्मा बनाया जाता है क्लास टीचर के द्वारा। और अब प्राइमरी डाटा जो एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसको कि वो अब सेकेंडरी डाटा कब होता है और प्राइमरी डाटा कब होता है। मान लीजिए अगर एक ही टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है और वही सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और वो आपके टेस्ट भी लेता है, वही आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो हम बोलेंगे वो प्राइमरी डाटा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और यूज भी वही करता है। द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड यूज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी वो इन्वेस्टिगेटर जो डाटा इकट्ठा करता है खुद ही और उसी को यूज करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। एंड फॉर सेकेंडरी डाटा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टीचर्स अलग अलग।
साइंस वाला साइंस पढ़ाता है, मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स पढ़ाता है, सोशल स्टडीज की मैडम है तो सोशल स्टडीज पढ़ाती हूँ, और इंग्लिश, हिंदी, FIT वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनको डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं। वो अपने अपने सब्जेक्ट के टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट लेके वो सबमिट करते हैं क्लास टीचर को। इन दैट केस देखिए, सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है किसी पर्पज के लिए, और वही डाटा यूज किया जाता है, वही इंफॉर्मेशन यूज की जाती है किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। यस, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना आपने। प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है और खुद ही यूज करता है, एंड इन सेकेंडरी डाटा कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कोई गैदर करता है, कोई और सोर्स, और यूज करता है अदर सोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके देश का बजट बनता है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ये कितना एक्सपेंडिचर हर साल गवर्नमेंट फिक्स करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, आपकी एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ के ऊपर हो गया, रेलवे के ऊपर हो गया, डिफेंस के ऊपर हो गया, ठीक है, IT सेक्टर के लिए है, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट को पैसा लगाना होता है। अब वो पैसा जब लगाया जाता है, बजट जो बनाया जाता है, वो किस बेस पे बनाया जाता है? देखिए, आप लोग वहां पे सेंसस डिपार्टमेंट, यस, सेंसस डिपार्टमेंट होता है जो हमारी जनगणना करता है, पूरे देश की पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है हमारी, तो वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वो सारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वहां से डेटा कलेक्ट करती हैं और उन्हीं को यूज किया जाता है। तो देखिए, वो सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है, क्योंकि सेंसस डिपार्टमेंट ने पूरे देश की सेंसस की है, और बाकी डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स, विच डाटा इज मोर रिलायबल? इनमें से कौन सा डाटा ज्यादा रिलायबल है, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा? हियर वी कैन से दैट सेकेंडरी डाटा इज मोर रिलायबल देन प्राइमरी डाटा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा जो है वो खुद इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करता है, वही यूज करता है, तो वो रिलायबल ज्यादा, उसमें गलतियों की संभावना कम होती है। एंड सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कोई करता है, यूज कोई करता है, तो वहां पे थोड़ी सी गलतियों की संभावना हो सकती है। सो प्राइमरी डाटा इज मोर रिलायबल। एंड आफ्टर दैट रॉ डाटा। व्हाट इज द रॉ डाटा? मान लीजिए मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है क्लास में, यस, आपके एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हम लिख लेते हैं आउट ऑफ 20, टोटल मार्क्स 20 हैं, और 20 मार्क्स में से टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है। तो देखिए, इसमें आपके पास जैसे मान लीजिए 20 में से किसी 5 मार्क्स है, 15 है, 18, 20, 17, 15, 26, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of students हम यहाँ पे 12 लेते हैं। अब देखिए, एज इट इज अगर हमने डेटा इकट्ठा किया, बच्चों से नंबर पूछते गए और हम लिखते गए, रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, एज इट इज हमने मेंशन कर दिया। सो दिस डेटा इज नोन एज रॉ डाटा, ठीक है, रॉ डाटा है कि यस, एज इट इज उसको हम लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं रॉ डाटा, इसको हम बोलेंगे रॉ डाटा, यानी एज इट इज आपने इंफॉर्मेशन ली, कलेक्ट की और उनको लिख दिया, यस, दैट इज नोन एज रॉ डाटा। नेक्स्ट है अरेंज्ड डाटा, यस, हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, वी कैन अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको बोलते हैं अरेंज डाटा। इन दिस वी कैन अरेंज द डाटा इन ascending order. तो उसको बोलेंगे हम, that is known as arranged data.
यस, तो अरेंज डाटा हो गया। उसके बाद आता है ग्रुप डाटा। यस, अरेंज डाटा के बाद ग्रुप डाटा। कई बार क्या होता है डाटा जैसे 10 12 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट हमारे पास क्या होता है कई बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे स्कूल में 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 40 की स्ट्रेंथ हमारी है और 40 स्टूडेंट के हिसाब से हमारे टोटल 240 स्टूडेंट्स हो गए। तो 240 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम एक इसको सही तरह से अरेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं ग्रुप्स, कोई कंपल्शन नहीं है। मान लीजिए मैंने ग्रुपिंग करनी है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 10, सॉरी 12। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आ गया। अभी हमें फ्रीक्वेंसी, यानी कई बार क्या होता है उतने ही मार्क्स बहुत सारे बच्चों के लिए होते हैं। सो जितनी बार वो लेता है फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं, सो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 4 नंबर लेने वाले हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, यहां लिखेंगे 0 एंड 4 to 8 में 1, 4 to 8 में देखिए आप 1 1 2 एंड 2, फ्रीक्वेंसी 2 है इसकी। एंड 4 to 8 के बाद सॉरी 4 to 16 एंड 16 to 20, ये हमारे इंटरवल्स हो गए हैं ग्राफ। जब अगर कभी ग्रुपिंग करते हैं तो 4 में मैंने ग्रुपिंग कर लिया, 5 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट है तो 100 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 100 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, 1000 में ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप डाटा बना रहे हैं इसका। उसके बाद 8 से लेकर 12 नंबर वाला, यस 8 मार्क्स, 8 मार्क्स वाला देखिए कोई है 8 9 10, 8 वाला कोई नहीं है, 9 वाला है, 2 और देखिए 12 इसमें नहीं है। यस, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा नेक्स्ट में आएगी। 12 अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज केसेस। ओके, तो ये ध्यान रखना, आपने यहां गलतियां बच्चे ज्यादा करते हैं। तो देखिए 9 और 10 ओनली 2 ही ऐसे हैं। उसके बाद है 12 से 16, यानी 16 इसमें नहीं आएगा, 12 इसमें जुड़ जाएगा, तो 12 हो गया। और 12 के बाद 16 तक एक ये आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा हमारा, और एक हमारा ये आ जाएगा 15। यस, 1 2 3। उसके बाद आता है 18 16 to 20, इसमें 20 मार्क्स इसमें नहीं आएगा, 18 वाला आएगा इसमें, और 17 भी आ जाएगा, 3 और 3, यस 3। एंड नेक्स्ट जो होगा देखिए 20 मार्क्स वाला इस इंटरवल में नहीं आएगा, इसको हम लेंगे 20 to 24। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स है, ये 20 20। अब हमें इसका सम चेक करना है। यस, इसको टोटल कितना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12। यस, ये देखिए आप सिग्मा, फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा ये ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा, इसको हम पढ़ते हैं समेशन। यस, सिग्मा एफ और समेशन ऑफ एफ आई का सम कितना है आपका 12 है। ठीक है, तो ये आपका सम या एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो दिस इज द ग्रुप डाटा। उसके बाद आता है क्लास लिमिट्स। यस, क्लास लिमिट में क्या होता है, हम एक हमारे पास इंटरवल होता है क्लास साइज बोल सकते हैं, क्लास साइज विड्थ ऑफ द क्लास, दिस वन इज द विड्थ ऑफ द क्लास 0 to 4। ये क्लास साइज आता है 4 का साइज मिलता है, तो इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद 8 to 12, यहां भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, सो दिस वन इज द क्लास साइज। एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट। यस, क्लास लिमिट्स में हमारी 2 लिमिट्स होती है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट हमारी इसमें 0 है,
अपर लिमिट हमारी 4 है, ठीक है। यहां पे हमारी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। अब हम निकाल सकते हैं इसमें क्लास मार्क, एक और चीज है क्लास मार्क, यहां पे मेंशन नहीं किया मैंने। लोअर लिमिट हो गई है, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई, उसके बाद क्लास मार्क और है। बस क्लास मार्क निकालने का होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी लोअर लिमिट 0 प्लस 4 अपॉन में 2, इसको हम काट लेंगे। सो 2 इज द क्लास मार्क और मिड वैल्यू भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं मिड वैल्यू। यस, क्लास मार्क या मिड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास साइज हमारा हो गया है, वेट ऑफ क्लास हो गया है। नाउ ट्रू क्लास लिमिट्स, स्टूडेंट्स ट्रू क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां कई बार गड़बड़ होती है, बच्चों को क्लियर नहीं होती कुछ चीजें। अब कई बार डाटा जो है डिफरेंट दे दिया जाता है। देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 का इंटरवल लिया है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल। कंटिन्यूटी नहीं है तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोलेंगे इसको। लेकिन कई बार क्या होता है कंटिन्यूटी में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 3 एंड यहाँ 4 से 7 या 8 से 11 एंड 12 से 15 और 15 के बाद 16 से 21, ठीक है, सॉरी 16 से 19 और नेक्स्ट हमारा आ जाता है 30 से 23, ठीक है। ये हमारा एक इंटरवल है, हमने क्लास इंटरवल ले लिया, इसी में हम इसको लिखेंगे। तो यहां आप देख रहे होंगे कि दीज आर नॉट ट्रू क्लास लिमिट्स, यहां पे आपका इररेगुलर इंटरवल है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। तो हमारा मकसद होता है उसमें कि हम पहला काम ये करें कि उसको कंटिन्यूअस में चेंज कर दें। ये स्टूडेंट्स तो कंटिन्यूअस ट्रू क्लास लिमिट्स के बारे में बता रहा हूं आपको कि ट्रू क्लास लिमिट्स क्या होते हैं। दीज आर नॉट ट्रू क्लास लिमिट्स। अब आप देखिए वेरिएशन आ रहा है, मान लीजिए आपका 3.5 या 3.6 या 3.7 कहां आएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 1, इसका आधा कर दीजिए 1/2 = 0.5। अब ये 0.5 हम लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास इंटरवल मान लीजिए यहां 1 है क्या, चलिए 1 भी ले सकते हैं, जैसे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में हम इंटरवल लेते नहीं है, बट माइनस करेंगे तो -0.5 और यहां आ जाएगा 3.5, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 इसमें से 0.5 माइनस करिए, होगा इसको ऊपर लिख देते हैं। तो 0.5 को आपने लोअर लिमिट में से माइनस कर दिया बस, और अपर लिमिट में से ये हो जाएगा 0.5 3.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 3.5 7.5 प्लस कर दीजिए, इसमें से माइनस करिए 11.5 और यहाँ पे 11.5 से 15.5, ये 15.5 से 19.5 एंड ये हो जाएगा 19.5 से 23.5। सो दीज आर नोन एज ट्रू क्लास लिमिट्स, इनको ट्रू क्लास लिमिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं होते तो ट्रू क्लास लिमिट में हमें चेंज करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूअस लिए थे इंटरवल्स, बट यहाँ पे 0 से 3 आ गया, ठीक है, यहाँ 3 से शुरू होना था, तो ये 3 से 9 में 4 से शुरू हो गया। तो जितने का भी गैप है उसका हाफ कर दीजिए, 1 का गैप था तो हमने उसका आधा कर दिया, 0.5 माइनस किया, 0.5 प्लस कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए 2 का गैप आ रहा है तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट में से 1 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 1 प्लस करेंगे। सो ये आपका है ट्रू क्लास लिमिट्स के बारे में। एंड नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
यस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास ये जिस नाम से ये हो रहा है सेंट्रल वैल्यूज होती है कुछ। अब इसमें से आपको सेंट्रल वैल्यूज होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन। यस, नेक्स्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं 10th पॉइंट आपका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, जैसे मीन, मोड एंड मीडियन। ये मीन को हम लिख सकते हैं एवरेज, मीन इज नोन एज एवरेज। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते हैं हम, सभी को प्लस करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका आता है मोड, द नंबर विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो बार बार आ रहा है, जैसे देखिए अभी यहां पे जैसे ड्यूअल मोड का क्वेश्चन हो गया, 15 दो बार आ रहा है, जैसे ऐसे 20 दो बार आ रहा है। बाई चांस मैं यहां पे 20 ले लेता हूं, तो देखिए 20 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स 20 हो है, सो मोड ऑफ द डाटा इज 20। इस केस में हम मैक्सिमम जो वैल्यू है वही आपका मोड ऑफ डाटा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल मोस्ट। यस, मीडियन, व्हाट इज द मीडियन? मीडियन दैट इज मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। कई बार देखिए हम सेंट्रल वैल्यूज ही लेते हैं, तो हो सकता है मोड कई बार सही रिजल्ट नहीं देता है, किसी केस में एवरेज, मीन से हम निकाल देते हैं या मीडियन से भी निकाल देते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनके फॉर्मूलेस भी डिस्कस करेंगे, और अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन्हीं पे बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज है, उसी बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 14.1। यस, तो 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी उस चैप्टर से रिलेटेड, और उसी पे बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से ध्यान से सुनी है तो इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट देखिए आप हमारी एक्सरसाइज 14.1, इसमें दो ही क्वेश्चन है सिर्फ, और दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे 14.1 में। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आप डे टू डे लाइफ से कौन कौन से आपकी, बिल्कुल घर से आप शुरू कर सकते हैं, स्कूल से आप ले सकते हैं। सो आपको 5 एग्जांपल्स लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 एग्जांपल्स आपको लेने हैं। पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, करेक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड by the students of your class। ठीक है, आपकी स्टूडेंट्स क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक डेटा हो सकता है आपका। सेकेंड, रिकॉर्ड ऑफ पॉकेट मनी, डेली पॉकेट मनी का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऑफ ए स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
किसी एक महीने का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। तो ये डेटा कलेक्ट करना, आपको कितना पॉकेट मनी आप लोगों को मिला उसका यूज करिए, आप उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर या रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर। Detailed record of expenditure of the budget of your home and 2020 और 2019 2000, ठीक है, जो भी आपको जिस साल का रिकॉर्ड रखना है आपको डाटा वो भी हो गया आपका। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कोई नंबर 4, यस, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यस, यू कैन टेक द डाटा ऑफ height of the students of class 9A, इसलिए क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट का डाटा ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं। वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9E। तो डिफरेंट 5 एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जून या इन द मंथ ऑफ जनवरी। पीक पे होती है हमारी, उस टाइम लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ चला जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर जो है वो पीक पे, ठंड भी पीक पे होती है और गर्मी भी पीक पे होती है। तो समर्स में हाई हो जाता है टेम्परेचर और विंटर्स में टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है स्टूडेंट्स, और जनरल सी बातें हैं। यस, क्लासिफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 आप एग्जांपल ले सकते हैं। और विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी, इसी में से आप क्लासिफाई करेंगे। यस, तो देखिए आप ये डाटा जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यू कैन कलेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं या और यू कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम योर क्लास टीचर, आप क्लास टीचर से भी ले सकते हैं। तो दोनों ही केसेस है। देखिए अगर आप खुद इकट्ठा करते हैं उसको then it is primary data, and आप क्लास टीचर की हेल्प लेते हैं उसमें then it is secondary data। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ डेली पॉकेट मनी ऑफ अ स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप खुद की अगर पॉकेट मनी है, if it's yourself then it is primary data। अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो प्राइमरी डाटा आपके लिए, बट अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं, ठीक है, तो डाटा इकट्ठा वो करके आपको देगा, देन इट इज सेकेंडरी डाटा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, जैसे अभी रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। अब बजट अगर हम खुद करते हैं, यस, यानी आपके फादर हैं या मदर हैं जो पूरे घर का बजट बनाते हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च होना है, कहाँ डिपॉजिट्स करने हैं या सेविंग करनी है, वो बजट पूरा घर का मदर या फादर में से बनाते हैं। तो और आप उनसे पूछते हैं, यस, आपकी इनकम कितनी है, आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, हेल्थ पे कितना खर्च किया, घर के डेली के हाउस होल्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर कमोडिटी पे जैसे जो भी आपका खर्च हुआ, कुछ बाजार से आप सामान लेके आते हैं, घर से राशन का सामान लेके आते हैं, तो सारा डिटेल अगर आप फादर से कलेक्ट करते हैं देन इट इज सेकेंडरी डाटा। और अगर आप खुद यानी पेरेंट्स की बात करते हैं, लोग आपको ये हमारी सैलरी है डेली, पापा बोलते हैं, और आपको ही बजट मेंटेन करना है,
और आप डेली के डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि पैसा टोटल कितना आया, कहां कहां किन किन हेड्स में यूज हुआ है, तो उस केस में हम बोलते हैं दैट इज प्राइमरी डेटा। अगर आप खुद ही सारा बजट बना रहे हैं तो प्राइमरी डेटा है। अगर आप पेरेंट्स से पूछ के उसको आप यूज कर रहे हैं डेटा को, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। तो आपको एक फर्क पता चल गया होगा प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। इसी तरह से हाइट्स और वेट्स अगर आप खुद मेजर कर रहे हैं, तो इट इज प्राइमरी डेटा। अगर आप चाहते हैं अपने स्कूल के पीटीआई या डीपी सर के पास जाते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि सर मुझे मेरी क्लास में आपने हाइट्स मेजर की थी और वेट्स मेजर किए थे। कई बार जब स्कूल में गेम्स वगैरह होते हैं, जनरली चेकअप भी होता है, हेल्थ चेकअप भी होता है हमारा, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं हमारे स्कूल में भी जैसे, और हेल्थ चेकअप होता है रूटीन में। तो हाइट वेट भी हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं वो मेंटेन करते हैं। अगर वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा होगा। अगर आप खुद क्लास में पूछ रहे हैं एक बच्चे से, जस्ट उसको मेजर भी कर रहे हैं, हमने मेजरिंग टेप ले लिया और रोल नंबर वाइज बच्चों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, खुद ही आप मेजर कर रहे हैं, खुद ही यूज कर रहे हैं, देन इट इज प्राइमरी डेटा। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ से रिलेटेड दीजिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए, एज ए बर्डन मत लीजिए इसको, क्योंकि आप जितना इसको अपनी लाइफ से जोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो आपके यूज होते हैं वही एग्जांपल लीजिए, मुश्किल होगी ही नहीं आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है 14.1 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।